एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस गीता जी की जर्नी पर, जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 10 के विश्राम की तरफ हैं। आज हम इसमें पाठ संख्या 10 के विभूति योग के 8 से लेके आगे तक के श्लोक की समरी जानेंगे। इसमें जो श्लोक संख्या 8 से लेके 11 तक हैं, वो चतुश्लोकी भागवत जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैसे श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद में भागवत जी का सार है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से लेके 11 तक में प्रभु की प्रोफाउंड नॉलेज के बारे में बताया गया है। उनके ज्ञान का प्रसार, उनको पाने की प्रोसेस, और हम उस रास्ते पे चलकर कैसे और किनको पा सकते हैं, उन सब का प्रोसेस इसमें बताया गया है। इसकी श्लोक संख्या 8 से लेके 11 तक में। इसमें जो श्लोक संख्या 8 है वो समरी है, सार है कि हमें प्रभु के मार्ग पर चलते हुए प्रभु को किस तरीके से पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका 8वां श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभावो मत् सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। इसमें प्रभु ने अपना सार बता दिया कि मैं कौन हूँ, इस जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है, इस जगत में सब लोग क्या चेष्टा करते हैं और भगवान का भजन निरंतर करते हैं। इस तरीके से जो इसकी श्लोक संख्या 8 है उसमें इसका सार है। अब इसके आगे जो श्लोक संख्या 9 है वो श्री कृष्ण संबंध बताता है। ऐसे जो भागवत जी हैं उनका जो दूसरा श्लोक ही है उसमें भी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों तत्वों की एक ही श्लोक में व्याख्या हुई है। लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता जी के ये दशम अध्याय के जो श्लोक संख्या 8 से 11 है उसमें पूरे अच्छे तरीके से, पूरी व्याख्या के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रभु ने इन तीनों तत्वों की चर्चा की है। इसका जो 9वां श्लोक है वो श्री कृष्ण संबंध है, प्रभु से हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए वो इसके बारे में बताता है। और श्लोक संख्या 10 वो श्री कृष्ण भक्ति अभिधेय, उसमें भक्ति के अभिधेय यानी कि उसके संबंध को पूरा करने की प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताता है। और जो श्लोक संख्या 11 है वो प्रेम प्रयोजन है कि जो संबंध है हमारा प्रभु से, उसका गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इस प्रकार ये 8 से लेके 11 तक के श्लोक हैं। इसमें जो संबंध है श्लोक संख्या 9 वो है मच्चिदा मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कच्यंतश्चे माम नित्यां तुष्यंती च रमन्ती च। इसका जो लास्ट का एक वर्ड है तुष्यंती च रमन्ती च, इसमें जो रमन्ती शब्द है ये एक जो है प्रयोजन को यानी कि गोल को बता रहा है। बाकी पूरा श्लोक जो है वो प्रभु को पाने की प्रोसेस अभिधेय के रूप में प्रकट हुआ है। केवल एक लास्ट वाला शब्द जो है रमन्ती, ये प्रयोजन बता देता है, गोल बता देता है कि हमें जहाँ रमन करना है वो कौन है। इसमें भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इसमें प्रभु ने
बताया कि उनको पाने की प्रोसेस क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ की जो संबंध है और जो गोल है वो तो पहले ही डिसाइड हो जाता है। जब हम कभी किसी से दीक्षा लेने जाएं तो कोई भी बता देगा कि आपका संबंध क्या है और आपने किसको पाना है, लेकिन उसको पाने की प्रोसेस, वहाँ तक चलने का रास्ता, जो संबंध से लेके प्रयोजन तक के बीच का सेतु है, यानी कि अभिधेय प्रोसेस, प्रभु से अनुराग किस तरीके से किया जाए, उसको पाने की प्रोसेस क्या है, ये हमें ये श्लोक बताते हैं। इसके आगे जो 10वां श्लोक है उसमें बताया है, तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। प्रभु खुद बता रहे हैं कि मैं वो प्रोसेस देता हूँ जिस पर चलकर वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे जो 11वां श्लोक है वो है, तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजं तं नाश्याम्यात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस तरीके से ये श्लोक गोल बता देता है कि अब उनका अज्ञान प्रभु स्वयं खुद ही नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका श्लोक संख्या 8 देखें तो वो संबंध और अभिधेय के बारे में बताता है। इस श्लोक संख्या 9 अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताती है, और जो 10वां और 11वां श्लोक है उसमें भी अभिधेय की चर्चा है। अब हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेस के बारे में ही क्यों चर्चा की गई है, क्योंकि संबंध और गोल तो कोई भी बता सकता है, लेकिन जो उसको पाने की प्रोसेस है वही सबसे ज़्यादा कठिन है। जो अब इसके आगे इतने ज्ञान के बाद अब अर्जुन जी सब समझ गए हैं, अब उनका ज्ञान पूर्ण हो गया है। वो इसीलिए तो कहते हैं, परमं ब्रह्म परम धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्याम आदिदेवमजं विभुम। वो कह देते हैं कि प्रभु अब परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, अब मैं आपको अच्छी तरीके से जान गया हूँ। अब इसके बाद जो अर्जुन जी भगवान से प्रश्न करेंगे या उनसे जो कुछ भी पूछेंगे वो हम सबके भलाई के लिए पूछेंगे, क्योंकि अब अर्जुन जी तो प्रभु के उस स्वरूप को पहचान गए हैं। वो कह देते हैं कि प्रभु अब मैं आपको जान चुका हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ये सब लीला की जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत जी में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो परीक्षित जी जानते हुए भी सुखदेव जी से पूछते हैं, वो दूसरों पर कृपा करने के लिए पूछे गए हैं। इसी प्रकार अब इस श्रीमद् गीता जी में जितने भी प्रश्न किए जाएंगे, अब क्योंकि जो अर्जुन जी हैं वो किसी तरीके के डायलेमा में नहीं हैं, अब उनका सारा संशय दूर हो चुका है, वो प्रभु के कहने पर चल दिए हैं, लेकिन वो अभी भी उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं जिसको अभी हम सबको पाना है और उस पर चलना है। इसीलिए अब जो पूछेंगे वो हम सब पर कृपा करने के लिए ही पूछेंगे। इसके आगे जो 12 से लेके 18 तक श्लोक हैं वो स्तुति पक्षात्मक हैं। उसमें अर्जुन जी स्तुति करते हैं और उनकी सुनने की ललक जाग गई है। अब वो भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु अब मैं आपको जान गया हूँ, आपके रूप को पहचान गया हूँ। अब उनमें ललक उठ चुकी है कि प्रभु अब आप कहें, मुझसे अपना सब कुछ कहें, मेरी और सुनने की इच्छा है। सर्वमेत दूतं मन्ये यन्मावत्सि केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता ही जानते हैं। इस तरीके से
जो अब अर्जुन जी के वाक्य हैं वो अब सब प्रभु की स्तुति पक्षात्मक रूप में हैं। और जो इसका 18वां श्लोक है उसमें तो अर्जुन जी कहते हैं कि भूये कथ्य तृप्तहि श्रवणो नास्ति मे अमृतम, कि अब प्रभु आपके वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी हुई है। वो प्रभु से सुनने के प्रति उत्सुक हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि प्रभु अब आप कहिए। और इसके बाद जब प्रभु कहना शुरू होते हैं तो अब इसके आगे 19 से 42वें श्लोक तक प्रभु अपनी ऑपुलेंस का वर्णन करते हैं, अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। और इसके बाद भी प्रभु कहते हैं कि अभी भी मैंने ये संक्षेप में कहा है। तो प्रभु की विभूतियों का कोई अंत नहीं है। वो तो प्रभु कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामदेव हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं ही हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में समेरु पर्वत हूँ। ये सब प्रभु का कोई प्राउड नहीं है, ये उनकी प्रकृति है, जिस प्रकृति का वर्णन प्रभु स्वयं कर रहे हैं। जब हम कहेंगे कि ये प्रभु की प्रकृति है तो ये उनकी रियलिटी है, ये किसी तरीके का प्राउड नहीं है, ये रियलिटी है जो प्रभु स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। इसीलिए अगर हमें प्रभु का परिचय किसी को पहली बार देना हो, जैसे जब किसी के यहाँ प्रेस वाले पहुँचते हैं उसका इंटरव्यू लेने, तो जो जिनका वो इंटरव्यू लेने आए हैं, तो जब उनसे नीचे के लोगों से वो मिलते हैं और कहते हैं कि उनका परिचय हमें दे दें, तो जो वो परिचय स्वरूप में जो वो लोग उनका देते हैं, तो इसी तरीके से अगर हमसे कभी कोई पूछ ले, अभी वो प्रभु को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, अभी प्रभु से दूर है, तो सबसे पहला जो हमें प्रभु का वर्णन देना चाहिए वो यही है, वो यही पाठ है, वो यही अध्याय है जिस पर हमें प्रभु का पूर्ण वर्णन उस प्रभु के प्रथम जानने योग्य के रूप में देना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रभु का एक सार स्वरूप है जिसमें प्रभु की प्रकृति अच्छी तरीके से इसकी व्याख्यात्मक रूप में प्रभु स्वयं ही बताते हैं। इसके अब एक समरी के तौर पर हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो इसके जो श्लोक संख्या 1 से 7 है उसमें भगवान की विभूति और योग का कथन है तथा उनको जानने की महिमा का वर्णन है। 8 से लेके 11 श्लोक में फल सहित भगवत भक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। 12 से लेके 18 श्लोक तक में अर्जुन जी द्वारा भगवान की स्तुति और योग की प्रार्थना की गई है। अब इसके आगे लेके 19 से 42वें श्लोक में भगवान की अनंत विभूतियों का वर्णन किया गया है और इस तरीके से ये ठाकुर की चर्चा ठाकुर के मुख के द्वारा ही है। अब कोई हमसे कभी भी सर्वप्रथम प्रभु का परिचय मांगेगा तो हम श्री गीता जी का पाठ संख्या 10 उठाकर उनको दे देंगे कि पहले आप इसे पढ़िए और प्रभु के उस विराट स्वरूप को जानिए। चलिए इस तरीके से हम श्री भगवत गीता जी के पाठ संख्या 10 को विश्राम देते हैं। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।